अगला सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत कुमार, अब इनको लेके बहुत तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन सभी चर्चाओं से इतर जब आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देखते हैं तो वो कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी पोस्टर लगा रहे हैं, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष अपने नाम के आगे लिख रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो संगठन के पदाधिकारी होंगे वो नीतीश के न चाहते हुए इस तरह का रिस्क तो नहीं ले सकते हैं कि नहीं इनको ही 2 पद है। फिर अशोक का जिस तरीके से उनका अशोक चौधरी का बयान कि डिप्टी सीएम या जिस दिन नीतीश कुमार चाह ही लेंगे तो आ ही जाएंगे, अब डिप्टी सीएम की भी चर्चा चल रही है, फिर कोई कह रहा है खरमास के बाद बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं कि निशांत कुमार को लाया जाए, निशांत कुमार को लाया जाए? देखिए, संगठन और सरकार दोनों पर नीतीश कुमार का समान नियंत्रण हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जिस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, नीतीश कुमार के कितने स्वस्थ हैं नहीं है मैं नहीं जानता हूं, सूबे के मुखिया तो हैं। तो लोगों की मांग है, इनके पार्टी के लोगों की मांग है कि निशांत को संगठन में या सरकार में जगह दिया जाए। और बात तो इस तरह से कह रहे हैं कि निशांत पर पूरे बिहार का अधिकार है, निशांत आएंगे तभी पार्टी बच पाएगी, निशांत ही असली उत्तराधिकारी हैं नीतीश कुमार के। ये पोस्टर पार्टी के दफ्तर के अंदर भी लगाए गए हैं, पार्टी दफ्तर के बाहर भी लगाए गए। परसों ही तो नीतीश कुमार गए थे पार्टी दफ्तर में, तो जो तस्वीर नीतीश कुमार के बगल में निशांत की लगी हुई थी उस तस्वीर पर नीतीश कुमार की नजर जरूर पड़ी होगी। तो हम भी समझते हैं कि नीतीश कुमार की न चाहे कोई चीज हो रहा है, राय सुनने के या बिना उनके सलाह के कोई व्यक्ति इस तरह से हिम्मत करेगा, जो नीतीश कुमार परिवारवाद से, वंशवाद से हमेशा अपने को कहते हैं कि मैं तो इसका पक्षपाती रहा ही नहीं। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की सहमति मिली होगी तभी जाकर के, और बाद में कहा जाएगा कि हाँ लोगों का इतना दबाव था कि मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। अब अभी आप बता रहे थे ना कि धरना दिया, धरना ही नहीं दिया, भूख हड़ताल भी की। 12 घंटे तक, हाँ, गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो हुआ उसमें भूख हड़ताल भी हुई, और उसमें एक सेना का नाम है मुकुंद सेना, तो मुकुंद सेना के बैनर तले ये धरना दिया गया। और जो संगठन के अध्यक्ष हैं मुकुंद कुमार, उन्होंने कहा कि निशांत पर तो पूरे बिहार का अधिकार है, इनको राजनीति में जल्दी लाया जाए, पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार के रहते पार्टी ज्वाइन की तो आगे के वर्षों में पार्टी व बिहार की बागडोर संभालेंगे। अब इस वाक्य में बहुत सारे निहितार्थ छुपे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि जल्दी से निशांत की एंट्री हो, और निशांत की जब एंट्री होगी तो नीतीश कुमार के रहते हुए निशांत जो हैं वो प्लेस कर दिए जाएंगे, जिसको राजनीति में कहते हैं स्थापित कर दिए जाएंगे। क्या अनुमान कहता है सर कि ये मान लीजिए कि संगठन और अंदर से बात तो चल रही, जाहिर सी बात है कि किसी तरीके से निशांत का जो चेहरा और फेस वो बनाया जाए, ये मांगे उठे, ये चीज़ें वो चर्चे में रहें और उसके बाद फिर उनको लाया जाए, लेकिन लाने का प्रोसेस क्या हो सकता है? अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट सीएम भी बनाया जा सकता है, जैसे यूपी में मुलायम सिंह यादव ने बनाया था अपने पुत्र को, डायरेक्ट सीएम बना दिया था। ये बात अलग है कि तब वो गठबंधन में नहीं थे, तब किसी से उनको राय लेने की, मशवरा लेने करने की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार को ये सब करना पड़ेगा, और खासतौर से उनसे ज़्यादा सीट पाने वाली बीजेपी के साथ वो गठबंधन में है। लेकिन अगर सरकार में लाते हैं तो क्या डिप्टी सीएम वगैरह जैसा पोस्ट दे के और बीजेपी को सीएम दे सकते हैं? इस टाइप की कुछ चर्चाएं चल रही हैं, या अभी इन सब की उम्मीद कम लग रही है? देखिए, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको बड़ा दायित्व सरकार में दिया जाएगा। जो मेरी समझ है, संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। निशांत कुमार को ग्रूम किया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि निशांत कुमार की इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि निशांत जो है वह किस तरह से धार्मिक, सामाजिक और किस तरह से सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, कितने विनम्र हैं, किस तरह से शालीन व्यवहार करते हैं। इतने वर्षों तक जिनके पिता सूबे के मुख्यमंत्री रहे हों, उनके पुत्र की शालीनता और उनके पुत्र का व्यवहार इतना भला है, निश्चित रूप से बिहार की जनता के साथ इनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। इस तरह का एक इमेज बिल्डिंग हो रही है। इसी वजह से
जो निशांत कल तक अध्यात्म पर ही बात करते थे, जैसे ही कोई मीडिया के लोग पूछते थे रिएक्शंस, तो कहते थे कि छोड़िए इन सारी बातों को, मैं आध्यात्मिक बातें करना पसंद करता हूँ, अध्यात्म में मेरी रुचि है। वो निशांत अपने चुनाव के पहले पिता के लिए कह रहे थे कि बिहार की जनता तो पिताजी को ही चुनेगी, क्योंकि पिताजी ने अपने को साबित कर। जी, शायद आवाज़ कट रही है सर की। तो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? तो फिलहाल हम बात कर रहे थे निशांत कुमार पे। निशांत कुमार पे जिस तरीके से हमने बातें किया कि अपने पिता की विरासत को कैसे निशांत कुमार आगे बढ़ाएं, ये चर्चा जोरों पे है।